आइए देखते हैं जो स्टेट का टेस्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी कड़ी में ये अगला सेट है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेट प्रैक्टिस करने से ये बेनिफिट होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस तरह की है, और एक बार सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नज़रों के सामने से गुजर जाते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो यूरिया को। फसल चक्र की सलाह दी जाती है कि मृदा जनित रोगों के लिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पशुओं के गोबर और पेशाब की अपघटित मिश्रण को कहा जाता है? कौन सा खाद कहा जाता है? इसको कहा जाता है खेत की पौंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? पशुओं के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को कहा जाता है खेत की पौंस। आगे देखते हैं, कोलापे में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोलापे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। और अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है? ये हो जाता है लकड़ी के पौधों की बागवानी से। सीयरर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? क्या करने के लिए किया जाता है? किसका? तो सीयरर का उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है ऊन निकालने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है? तो सबसे अधिक कौन सा करती है? मुर्रा। ये कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर ये भैंस हरियाणा में पाई जाती है। इसे हरियाणा राज्य का गौरव या काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना या हरियाणा राज्य का गौरव कहा जाता है। रामसर अभियान यानी रामसर कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? ये हो जाता है वेटलैंड के लिए यानी आर्द्र भूमि के लिए। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? इसे पूछा है, नहीं होता है। हेपेटाइटिस सी। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है? किसका हो सकता है? तो ये लुगदी सीवेज। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होगी? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल गैस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल गैस नहीं है। इसमें कौन सा गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसमें नहीं आता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के सर डीसी देशमुख जी थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाम क्या है? होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय हो जाता है लियोन में। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र की सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है? इसमें भी है, जिसमें नहीं लगा रहता है उस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दिया जाता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलान करना है। FERA इसका हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। FEMA फीमा का क्या हो जाएगा? ये हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अप्सरा इसका हो जाएगा, ये जो हो जाता है आर्म्स फोर्सेज एक्ट। अब पोटा लगाया जाता है किसमें? प्रिवेंस ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए। जिसमें पोटा लगता है उसके कुछ कुछ विशेष प्रावधान है। देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है उसके तहत तुरंत बेल नहीं मिलता है और अरेस्ट तुरंत हो जाता है। आगे देखते हैं मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला ये बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। अब इसकी पहचान काफ़ी देश विदेश तक भी हो चुकी है, लेकिन ये बिहार का एक क्षेत्रीय कला है। एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष में हुआ था? एशियाई खेल हुआ था 1951 से। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से। प्रसिद्ध वैदिक युक्त युद्ध आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ये हो जाता है अथर्ववेद में इसका उल्लेख है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चीन में बौद्ध धर्म कब प्रवेश किया? बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से होती है और इसका विकास धीरे धीरे देश विदेशों में भी हुआ, क्योंकि भारतीय व्यापारी जब विदेश जाते थे तो अपने साथ बौद्ध धर्मावलंबियों को ले जाते थे। वो जाते थे तो इसका किए व्यापार के साथ साथ धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। ये वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। ये कुल 15 अधिकरणों में क्या है? विभाजित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हिंद महासागर और भारत चीन मुख्य भूमि के बीच आने जाने का सबसे छोटा मार्ग था। यह था इर्थमस ऑफ क्रा। पुनर्भू किसे कहा जाता था? पुनर्भू किसे कहा जाता था? ये पुनर्विवाहिता विधवा को क्या कहा जाता था? पुनर्भू कहा जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कृष्णदेवराय ने अपनी अमर कृति अमुक्तमाल्य को किस भाषा में लिखा? तो ये लिखा था उन्होंने तेलुगु भाषा में। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। कौन थे? ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। और इसको तबला और सितार का जन्मदाता भी माना जाता है। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? किसका था? तो कादरिया का। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे, बिहार से प्रमुख नेता थे। ये क्या जगदीशपुर के जमींदार थे। सूर्योदय एवं बुनियादी शिक्षा संबंधी गांधी के विचार किससे प्रेरित थे? किससे प्रेरित थे? ये रस्किन से। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? कौन सा आंदोलन है? तो फरेजी आंदोलन। ये हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह। आगे देखते हैं पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्हीं ने सबसे पहले बताया था कि ब्रिटेन की जो पॉलिसी है क्या है कि यहाँ पे भारत से धन अधिक से अधिक मात्रा में कमा के कहाँ ले जाना? ब्रिटेन ले जाना, ताकि ब्रिटेन का विकास हो सके। आगे देखते हैं बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? ये किया गया था 1885 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में गांधी जी को आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये लखनऊ 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में इन्होंने राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और बिहार के चंपारण के बारे में बताया और उनको कन्वेंस करके बिहार लाने का काम किया। जब गांधी जी बिहार आए तो चंपारण आंदोलन किए और किसानों को इससे मुक्ति भी दिलाए। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा के हिरोशिमा पर कब हुई थी? यानी विश्व में जब एटम बम गिरा था तो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। ठीक है, तो कब गिरा था? ये गिरा था 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। 2 एटम बम गिरा था जिससे जापान पर अमेरिका के द्वारा, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 18वीं शताब्दी के किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में जर्मनी पे ऑस्ट्रिया ने शासन किया। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? ये विचारक थे हेगेल। कौन थे? हेगेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्यूनिक युद्ध 147 से 146 बीसी में किसके मध्य लड़े गए? कौन सा युद्ध है? प्यूनिक युद्ध। किसके किसके बीच हुआ? तो रोम और कॉर्थेज के बीच। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो हंगरी के ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया, गुप्त संधियां, जर्मनी की इच्छा, इटली का दबाव। इसमें पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो हो जाएगा गुप्त संधियां। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले हर देश एक दूसरे से अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे? संधियां कर रहे थे। ऐसा माहौल बन गया था कि अगर एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता तो तीसरा देश अपने आप को रोक नहीं सकता था, क्योंकि संधियों के तहत एक दूसरे से बंधे हुए थे। यही कारण था कि धीरे धीरे पूरा विश्व इस युद्ध के चपेट में आ गया, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए 1949 ईस्वी में बनाई गई थी? तो ये नाटो को बनाया गया था।
नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे हजरत महल ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पेरेस्ट्रोइका पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय क्या था, जिस नीति की शुरुआत मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था? तो हो जाएगा पुनर्निर्माण। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। कहाँ पर? तो जर्मनी में। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ष क्या है? तो संघर्ष की कहानी है। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो हो जाएगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। ये क्या था? यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा मॉन्टे कार्लो। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो बांग्लादेश कब बना? 1971 में। कब? दिसंबर 1971 में। आगे देखते हैं। फरक्का समझौता का संबंध है। फरक्का हो जाएगा ये गंगा नदी। कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाता है तमिलनाडु में। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंकिंग टैंक इसको कहा जाता है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पूरा किसके द्वारा? तो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया? तो हो जाएंगे अमर्त्य सेन। किसने दिया? अमर्त्य सेन ने। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रवृत्ति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो बीज उर्वरक एवं जल तकनीकी, इसमें क्या किया गया? नए नए किस्म को बीजों को क्रॉस करा के हाइब्रिड बीज बनाया गया, जिससे खदानों में क्या हुई? वृद्धि हुई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ? तो अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था राजस्थान में। यह अंत्योदय होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक क्या करना? मूलभूत आवश्यकताओं को यानी अनाज को क्या करना? पहुंचाना था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, दिया जाता था रैयतवाड़ी प्रथा। ये थॉमस मुनरो के द्वारा क्या किया गया था? लागू किया गया था या बनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? ये हो जाएगा नाबार्ड। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल्स गुड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। कितना होगा? तो 3000 रुपये प्रति माह क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये था जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा जीडीपी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। बिहार राज्य का स्कोर कितना हो जाएगा? तो 32.11। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ये हुआ था ग्राम पंचायत का। पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 यानी 40 में। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ये होता है 64वां संविधान संशोधन बिल से। 64वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये हो जाता है किसके तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 के जी में। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? पूछा इसमें कौन नहीं है? तो हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसमें पूछा कौन सा ऐतिहासिक नहीं था? इसमें हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये भी था। चार्टर्ड एक्ट 1833, 1919, ये तीनों के तीनों थे। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 324 में। भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? ये किया किसके द्वारा? तो भारत की संसद के द्वारा किया जा सकता है। आगे देखते हैं राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तब बिहार। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो लोकसभा में प्रारंभ हो सकता है या राज्यसभा से। लोकसभा से पास करा के राज्यसभा में जाना होगा, और अगर राज्यसभा में पहले आता है तो राज्यसभा से पास कराकर लोकसभा में ले जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक जगह किसके तहत हुआ है? ये अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पंचायत सदस्य की योग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? ये प्रश्न कौन निर्धारित करेगा पंचायत सदस्य का? ये किया जाता है ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। असत्य मेल को चुने। अनुच्छेद 48 में समान नागरिकता कोड, समान नागरिक कोड आर्टिकल 48। अनुच्छेद 44 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, 49 में ग्राम पंचायत का गठन, 40 में कार्य का अधिकार, 45 में समान कार्य के लिए समान वेतन। असत्य। समान नागरिक कोड दी जाता है 44 में, प्रारंभिक बाल व्यवस्था ग्राम पंचायत जाता है 40 में। इसमें क्या है? सभी के सभी, कोई भी मेल नहीं है, क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में किसके द्वारा जब भी हो जाएगा तो ये संसद के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा? केवल संसद के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो किसके दिया हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा लाके उस पर बहस करके पास करा के फिर एक एथी बनता है आयोग, उसके द्वारा जांच करा के हटाया जा सकता है। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? अगर राज्य में या केंद्र में जब सदन चल नहीं रहता है तब अध्यादेश जारी किया जाता है। अगर कोई नियम कानून उस वक्त बनाना हो जब सदन नहीं चलता हो तो केंद्र में अगर बनाना हो तो वहाँ बनाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन जब राज्य में हो तो अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, जबकि 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? ये 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा जारी किया गया।
महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? कौन सा सिद्धांत है? महाद्वीपीय बहाव। ये हो जाएगा ए वेगनर के द्वारा। सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो हो जाता है सुमात्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक प्रभावी कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल, जो पृथ्वी का कोरियोलिस बल होता है किस कारण पैदा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर के साथ किसका सीमा नहीं लगता है? तो लेबनान का नहीं लगता है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। जो भी नदियां हिमालय से निकलती है उसमें 12 मास बारिश पानी रहता है, क्योंकि कुछ समय पानी वर्षा के कारण, और दूसरा जो हिमालय पे बर्फ रहता है वो बर्फ क्या होता है? पिघलते रहता है, जिस कारण इन नदियों में कभी बारिश, सॉरी, इन नदियों का पानी कभी सूखता नहीं है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में पानी का स्रोत सिर्फ क्या है? वर्षा है। हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, क्योंकि हिमालय काफ़ी ऊंचा है और यहाँ से जो भी नदियाँ निकलेगी इनका ढलान काफ़ी तीव्र होगा। यानी ये भी सही है और ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षारण का कारण बनती है। गलत है, प्रायद्वीपीय नदी नहीं, जबकि जो हिमालय नदियाँ ऊपर से आती है तो अपने साथ कंकड़ पंकड़ लेके आती है, वो क्या करती है? अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कम करती है। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? केवल एक और दो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम घनत्व तो इसमें किसका हो जाएगा? शनि का घनत्व तो इतना कम होता है कि इसको आप पानी में डाल दीजिएगा तो क्या करेगा? तैरने लगेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रोमलिन के संबंध में है? एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल है। उसके बाद देखते हैं ड्रोमलिक ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी है। जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रोमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। ये क्या हो जाएगा? तीसरा नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? मरे और डार्लिंग। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है? भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन सा राज्य? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो हो जाएगा दिल्ली, मुंबई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन 1905, उस समय बंग भंग आंदोलन बनाया गया, यानी स्वदेशी आंदोलन 1905। इसमें क्या किया गया? ब्रिटिश के से बनी वस्तुओं का जलाया गया, यानी बहिष्कार किया गया। उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्जन। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो, ये हो जाएगा 1887 में। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में आके मिलती हैं तो ये दोनों संयुक्त नदियों के जल का नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जल डमरू मध्य, क्योंकि जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो दूर से देखने पे क्या लगता है? डमरू के समान दिखता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। ये हो जाता है विधायिका कार्यपालिका संबंध। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? नाम भले अर्थशास्त्र है लेकिन इसका संबंध हो जाता है राजनीति से। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजनीति के शासन के बारे में कौटिल्य पंडित ने बताया था। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित है? तो ये होता है उपराज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगेगा तो यहाँ नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं और यहाँ से उसका आंसर मिला सकते हैं। इस प्रकार सेट प्रैक्टिस नंबर 5 समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं सेट नंबर 6 के साथ।
अगर आपने जहाँ से पढ़ाई किया है या पढ़ाई कर रहे हैं उसको जारी रखिए, और प्रैक्टिस के लिए देखने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है या आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं, उसके लिए आप सेट प्रैक्टिस देखते रहिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 6 के साथ। ठीक है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका भी आज एग्ज़ाम है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।